हाँ भाई, रेलवे वालों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं रेलवे वाले बच्चों के लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ गया भैया, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, यकीन मानिए, यहाँ से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है पीनियल बॉडी ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रंथि के बारे में नहीं जानते हैं कि भैया एक्चुअली में ग्रंथि है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रंथि के बारे में बताऊंगा, फिर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है ये बताऊंगा, फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले भैया हम ग्रंथि के बारे में समझते हैं, ग्लैंड्स के बारे में समझते हैं। ग्लैंड्स, ग्रंथियां है क्या भैया? कुछ नहीं है, आपके शरीर के ऑर्गन्स को ही ग्रंथियां कहा गया है। आपके शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ही ग्रंथियां कहा गया है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो नॉर्मल अंग होते हैं और जो ग्रंथियां होती हैं, इन दोनों में फिर फर्क क्या हुआ। फर्क कितना है कि ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। ये भैया जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का, ये तीनों केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, इनका स्राव करते हैं भैया ये ऑर्गन्स। और ऐसे अंगों को ही क्या कहा जाता है, ऐसे अंगों को ही ग्रंथि कहा जाता है, ग्लैंड्स कहा जाता है। थोड़ी सी का आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बाहर बारिश आ रही है। ग्रंथि क्या है? मानव शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। ये अंग ऐसे अंग होते हैं जो जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहा गया है? ग्रंथियां कहा गया है। अब ये जो क्या है, जूस, एंजाइम, हार्मोन क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है, ये रासायनिक यौगिक है। तो इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हिंदी में कहा जाता है बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि ये ऐसी ग्रंथि होती है भैया जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है। नंबर 2 पर आती है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसा लगा दीजिए क्योंकि बहुत सारी होती है। हिंदी में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और नंबर 3 पर होती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, इसे हेटेरो ग्लैंड भी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है भैया जो जूस का भी सिक्रेशन करती है, एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है और हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। अब जूस, एंजाइम और हार्मोन, आप सभी को पता है जूस और एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, सुना है, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम, इसके अलावा लाइपेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लेक्टेज एंजाइम, ये सभी एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जूस के बारे में सुना है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बाइल जूस, से हिंदी में पित्तरस कहा जाता है, पेंक्रियाटिक जूस से अग्नाशय रस कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस से आंतीय रस कहा जाता है। तो जूस और जो एंजाइम होते हैं इनके बारे में हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। बहुत सारे हार्मोन होते हैं जैसे कि इंसुलिन हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सभी जो हार्मोन है इनका निर्माण कौन करती है भैया? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। इन हार्मोनों के बारे में अलग से एक एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर होता है, उसमें पढ़ते हैं। तो ग्रंथियां क्या है? मानव शरीर के ऐसे अंग जो जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करे,
ऐसे ऑर्गन्स को ग्रंथियां या ग्लैंड्स कहा जाता है। ये क्या है? जूस, एंजाइम, हार्मोन केमिकल कंपाउंड है जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, रासायनिक यौगिक है जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर भैया ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या पता होना जरूरी है कि भाई अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथि है उन सभी के नाम आपको पता होना जरूरी है। तो कल की जो क्लास आएगी, कल तो नहीं, कल शाम को जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा दूंगा। फिर परसों के दिन सुबह जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा दूंगा। मिश्रित ग्रंथि एक ही है, उसको मैं अभी बता दूंगा आपको, है कि नहीं है। तो भैया अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने ही वाला हूँ। अब देख लीजिए, बहिस्रावी ग्रंथियों में अगर आपसे सबसे बड़ी पूछे, भाई अगर बड़ी पूछे तो क्या बताओगे? लीवर। क्या बताओगे? लीवर। और अगर छोटी पूछे तो भैया बताओगे लेक्राइमल ग्लैंड। ये लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है ये हमारी आंख में होती है भैया। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, और जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है लेक्राइमल ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी होती है वो होती है भैया थायराइड ग्लैंड। जो सबसे छोटी होती है वो होती है भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि। और जो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ यार, जगह ही नहीं है। भाई दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये याद रखना, सेकंड स्मॉलेस्ट है, दूसरे नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि। अब आपको दिखाई दे रहा है, समझ जाओगे। तो याद रखना, देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होने को तो पीनियल बॉडी ग्लैंड होती है, लेकिन जब कभी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कौन से का नाम लोगे भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड। कब लेना है? जब पीनियल बॉडी ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तब। लेकिन अगर पीनियल बॉडी ग्लैंड ऑप्शन में है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी लीवर है और सबसे छोटी लेक्राइमल ग्लैंड है जो कि आंख में स्थित होती है। अब मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो पैंक्रियाज। अग्नाशय का नाम सुना है? ये भैया मिश्रित ग्रंथि है। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी कौन सी है। बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। अब बात आती है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया लीवर है, जो कि एक बहिस्रावी ग्रंथि है। मैंने आपको बताया कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो 100 में से 100% ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, इसको ही सही करके आना है। वैसे ये होती नहीं है। अगर ऑप्शन में पीनियल बॉडी ग्लैंड हो तो भैया आप इसको भी करके आ सकते हो, लेकिन आपको यही याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये कुछ अपवाद है, लेकिन एग्जामिनर मानते हैं भैया हमें पढ़ाना पड़ता है और आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो कुछ लोचा था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में, एसएससी में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सारे के सारे ही
कॉन्सेप्ट सिखा दिए। ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मिश्रित ग्रंथियों में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सारी चीजें मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाई है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को नोट कर लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भैया मैं फिलहाल में रेलवे वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उन पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जहाँ से 100 में से 90% क्वेश्चन आने की संभावना है आपके एग्जाम में, चाहे वो रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वो अदर कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं उन पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि बायोलॉजी की एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए 10-20 रुपए की, है ना भैया, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट करवाता हूँ सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी हर रोज। जब कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालता हूँ ना उसके साथ में, तो भैया कम्युनिटी पोस्ट में जैसे ही आप क्वेश्चन डालते हो, क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो भैया इस वीडियो को भी देख लिया करो ताकि आपको यहाँ पर भी फायदा मिल सके। और अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी को, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। 7 चैप्टरों के मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुका। 7वां चैप्टर थोड़ा सा अधूरा है, 1-2 दिन की क्लास है, उसके बाद में वो भी समाप्त हो जाएगा। आपके एग्जाम के पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। और भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि नहीं है। और वीडियो को पूरी देखा करो और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। ओके भैया, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।